এই যা দেখা দেবো না কত हलो ने खाली काले बाटरू देखल तो हमारा दम धोला लेना काट रहा आता ना क्षमता होती है हेलो गाइस, आप लोगों का मेरी ओर से सुबह का प्यार भरा गुड मॉर्निंग। तो गाइस, आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल नेहा देवी रियल ब्लॉग्स में। तो गाइस, मैं अभी झाड़ू लगा रही हूँ और बटरू और मेरा बाबू दोनों सुबह सुबह खेल रहा है और दौड़ा दौड़ी कर रहा है दोनों। और मैं चूल्हा जला ली थी, इसीलिए मैं सुबह सुबह आंगन का पहला झाड़ू लगा रही हूँ। उसके बाद मैं घर झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि आज बहुत सारा काम था गाइस, क्योंकि रात में बर्तन नहीं धो पाई थी। गाइस, सुबह सुबह बहुत सारा काम रहता है, क्योंकि चूल्हा जलाना, नाश्ता बनाना, खाना बनाना, बच्चों लोग का टिफ़िन तैयार करना और उसके बाद खुद आंगनबाड़ी जाना। इसमें जल्दी जल्दी इसलिए काम कर रही थी, क्योंकि बच्चों लोग का टिफ़िन तैयार करके उन लोग को एग्ज़ाम चल रहा था, जिसके कारण मुझे जल्दी नाश्ता तैयार करना था बच्चों लोग के लिए। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही थी, ताकि नाश्ता बना के उन लोगों को स्कूल भेज सकूं। गैस मेरा बर्तन भी धुल चुका था, सिर्फ बर्तन सरियाना बाकी था, तो इसीलिए मैं सरिया के उसके बाद थोड़ा सा किचन साफ़ करना था, इसीलिए बर्तन सरिया दे रही हूँ। उसके बाद मैं किचन साफ़ कर लूँगी, क्योंकि घर भी पोछा वगैरह लगाना था, झाड़ू भी लगाना था और साथ में नाश्ता वगैरह भी बनाना था गैस। तो गैस चूल्हा वगैरह जला हुआ रहता है, तो मैं खाना भी चढ़ा देती हूँ और घर भी साफ़ सफाई करने में लग जाती हूँ, क्योंकि मेरा दोनों काम एक साथ करती हूँ, क्योंकि मेरा भी जाना रहता है। तो इसलिए मैं दोनों काम साथ साथ करती हूँ, घर भी सफाई करती हूँ और खाना वगैरह भी बना लेती हूँ। तो इसीलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर रही थी, क्योंकि हमें खाना भी बनाना था।
देखिए गाइस, मेरा ऊपर का किचन का जो छज्जा था वो साफ़ हो गया था। सिर्फ किचन सफाई पोछा लगा दे रही हूँ। पोछा लगा के उसके बाद मैं घर झाड़ू पोछा कर लूँगी। झाड़ू पोछा के साथ साथ मैं खाना भी तैयार कर रही थी गाइस, क्योंकि खाना बनाना बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि मैं आंगनबाड़ी चली जाती हूँ, उसके बाद बच्चा लोग स्कूल से आता है तो खाना हुआ बना हुआ रहता है, तो बच्चा लोग अपने से निकाल के खा लेता है गाइस। अगर खाना नहीं बना हुआ रहेगा तो क्या खाएगा, इसीलिए मैं खाना भी तैयार कर ले रही हूँ। तो गैस मेरा भात भी हो चुका था और मैं पोछा भी लगा रही थी और खाना भी तैयार कर रही थी। तो पोछा लगाते लगाते मेरा भात हो गया और इसीलिए मैं पानी चढ़ा दे रही हूँ, क्योंकि फूल गोभी का सब्ज़ी बनाना था और दाल भी बनाना था। तो इसलिए मैं फूल गोभी को भाप करने के लिए चढ़ा दी हूँ कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल देंगी। तब तक फूल गोभी, तब तक मैं पोछा लगा लूँगी। तब तक मेरा फूल गोभी भफाएगा, तब तक मेरा पोछा भी लग जाएगा गैस। उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। और गैस हमें ना फूल गोभी काटने में बहुत ही डर लगता है, क्योंकि उसमें कीड़ा रहता है। तो इसलिए कीड़ा से हमको बहुत डर लगता है गैस। इसलिए मैं फूल गोभी ज़्यादातर अथी से चाकू से ही काटती हूँ और देख देख के काटती हूँ गैस, क्योंकि हमें कीड़ा से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो इसीलिए मैं फूल गोभी ही काट रही थी उसको सब्ज़ी बनाने के लिए। तो इसीलिए मैं पानी गर्म करने के लिए चढ़ा दी थी चूल्हे पे। तो देखिए गैस, तब तक मेरा फूल गोभी चूल्हे पे चढ़ा हुआ, तब तक मैं थोड़ा सा जो बेड होता है वो झाड़ दे रही हूँ। और ठंड का मौसम है तो इसीलिए कंबल रजाई थोड़ा ज़्यादा निकला हुआ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है गैस। तो इसीलिए मैं निकाल के रखी हूँ सबको ओढ़ने के लिए। तो वही सब बच्चा लोग उठ के नाश्ता वगैरह करके स्कूल चला गया था। तो वही मेरा काम थोड़ा सा बाकी था गैस, क्योंकि पोछा भी नहीं लगाई थी और खाना भी चढ़ा हुआ था। तो किचन का सिर्फ पोछा लगाई थी और इधर का रूम का जो बाकी था, तो इसीलिए मैं बेड वगैरह झाड़ के उसके बाद मैं पोछा लगा लूँगी, क्योंकि मेरा सब्जी भी बनाना था और घर भी पोछा लगाना था गैस। और इसीलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा काम कर रही थी, क्योंकि टाइम भी हो रहा था, हमें भी जाना था स्कूल। और तो देखिए मेरा इधर का भी जो होता है वो बेड वगैरह में झाड़ के उसके बाद मैं पोछा लगा रही हूँ, क्योंकि झाड़ू मेरा लग चुका था, इसलिए मैं पोछा लगा ले रही हूँ। उसके बाद पोछा लगा के उसके बाद मैं सब्ज़ी बना लूँगी। सब्ज़ी बनाने के बाद मैं नहा लूँगी गैस, क्योंकि मेरा टाइम भी हो रहा था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी, बहुत ज़्यादा काम रहता है सुबह सुबह और ठंड भी रहती है गैस। मेरा दोनों काम साथ साथ ही होता है, क्योंकि खाना भी बनाना और साफ़ सफाई करना एक साथ में करती हूँ, ताकि मेरा दोनों काम एक साथ निपट जाएगा। खाना भी बन जाए और मेरा साफ़ सफाई भी हो जाए, ताकि दोनों काम एक साथ निपट जाएगा तो हमें भी और आराम होगा, क्योंकि हमें भी जाना रहता है। तो इसीलिए मैं दोनों काम साथ साथ करती हूँ। और बच्चों लोग का स्कूल भेज देती हूँ ना गैस, तो और आराम से कर पाती हूँ, क्योंकि बच्चा लोग स्कूल में रहता है तो घर में रहता है ना, तो नाश्ता वगैरह बना के ही देना पड़ता है। अगर नाश्ता वगैरह बना के दे देती हूँ उसके बाद मैं आराम से काम करते रहती हूँ। और सुबह इसीलिए मैं बहुत सुबह नहीं पहुँच पाती, क्योंकि स्कूल भेजना रहता है उन लोगों को। तो देखिए गाइस, मेरा पोछा वगैरह लग गया था और मैं नहा भी ली थी। सिर्फ मैं तैयार हो रही हूँ अब आंगनबाड़ी जाने के लिए, तो इसीलिए मैं नहा के उसके बाद जा रही हूँ तैयार होके आंगनबाड़ी। और सुबह सुबह मैं नाश्ता नहीं कर पाती हूँ गैस, क्योंकि मेरा टाइम हो जाता है सारा काम करते करते, नाश्ता वगैरह खाना बनाना और पोछा वगैरह लगाते लगाते मेरा टाइम भी हो जाता है। और उसके बाद नहाना होता है, तो समय नहीं मिल पाता हमें नाश्ता वगैरह करने के लिए। बस मैं थोड़ा बहुत चाय ही पी लेती हूँ। उसके बाद आने के बाद ही जो भी होता है नाश्ता या खाना मैं एक बार ही खाती हूँ गैस। सुबह सुबह इतना काम ही रहता है कि समय ही नहीं मिल पाता हमें नाश्ता वगैरह करने के लिए, और सारा काम करते करते समय ही पार हो जाता है।
तो गैस मैं तैयार हो चुकी थी आंगनबाड़ी जाने के लिए और चूल्हे पे चढ़ा दी थी चाय, क्योंकि हमें चाय ही पी के जाना ही पड़ता है गैस, क्योंकि समय नहीं मिल पाता नाश्ता करने के लिए। तो इसलिए मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पी के चली जाती हूँ। तो मैं तैयार हो चुकी थी जाने के लिए और मैं साड़ी इसलिए ओढ़ ले रही हूँ गैस, क्योंकि आंगनबाड़ी में बहुत ठंड लगता है, क्योंकि वहाँ धूप नहीं आता है गैस, तो बहुत ज़्यादा, और बड़ा बड़ा पेड़ है आंगनबाड़ी के पास, तो ठंड वहाँ ज़्यादा लगती है, धूप एक ज़रा नहीं आता। तो इसलिए मैं शॉल ओढ़ के जा रही हूँ। और ये देखिए मेरा चाय चढ़ा हुआ था चूल्हे पे, जब तक मैं तैयार हो रही तब तक मैं चाय चढ़ा दी थी। तो मेरा चाय खौल चुका गैस, बस इसको पी के ही बस मैं अब आंगनबाड़ी जाऊँगी। तो देखिए मेरा चाय भी तैयार हो चुका था और इसीलिए मैं चाय छकनी से चाय ले रही हूँ गिलास में, और पी के उसके बाद आंगनबाड़ी जाऊँगी। तो गैस अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा गैस आप लोगों को लिए। धन्यवाद।